लघु पराशरी इसमें 40 श्लोक हैं। महर्षि पराशर द्वारा रचित होरा शास्त्र को उनके शिष्यों में से एक सुविग दैवज्ञ नाम नहीं मालूम, मतलब ये माना गया कि जो सुशिक्षित था, इंटेलिजेंट था, उसने 42 श्लोक, अच्छा कुछ में बोलते हैं 40 श्लोक, कुछ किताबों में लिखा हुआ, क्योंकि कुछ वो जो 2 श्लोक हैं उनका ये मानना है कि ये बाद में ऐड हुए हैं। तो अब मैं दोनों को बता रहा हूँ कि 42 श्लोक भी ले सकते हैं आप, 40 श्लोक भी ले सकते हैं। तो उनको उन्होंने लिखा, उसको नाम दिया उड्डुदाय प्रदीप। इसे जातक चंद्रिका भी कहा जाता है। इसमें जो लिखे गए सूत्र हैं वो अपने आप में अमूल्य हैं। ये विषोंतरी दशा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप जानते हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र एक विशाल ग्रंथ है, अतः लोग उड्डुदय प्रदीप ग्रंथ पढ़ करके जातक के शुभाशुभ फल समझने में जब सक्षम हो गए, तो उन्होंने क्या करा कि जब ये पढ़ ही लिया तो पराशर होरा शास्त्र क्यों पढ़े, तो उसको छोड़ दिया। कोई बहुत ज्यादा रिसर्च वाला रहा होगा, उसने पढ़ा होगा, तो उसके कारण क्या हुआ, पराशर होरा शास्त्र का पठन पाठन प्रचलन कम हो गया। फिर किसी ने बृहत पराशर होरा सारांश नामक एक बुक लिखी। तब जो है उड्डुदय प्रदीप को लोगों ने लघु पराशरी का नाम रख दिया, कि जो ये कहीं ऐसा ना हो कि बृहत पराशर होरा सारांश को भी यही मान लिया जाए, लघु पराशरी उड्डुदय प्रदीप मान लिया जाए। तो उन्होंने उसको, पहला वाला जो उड्डुदय प्रदीप था, लघु पराशरी। तो एग्जाम में जो आपका जूनियर एग्जाम भी होता है या सीनियर भी होता है, तो लघु पराशरी का दूसरा प्राचीन नाम क्या है, उड्डुदय प्रदीप, ये नाम से आपका एक क्वेश्चन आता है। और किस उसका बृहत पराशर होरा शास्त्र के रेफरेंस में ये लिखा गया है, ये 2 क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने, उसी को बताने के लिए ये लिखा गया है। बृहत और लघु पराशर नामक ग्रंथ को देखकर फिर किसी ने एक मध्य पराशरी नाम का ग्रंथ भी लिखा है। अब लघु पराशरी विषोत्तरी दशा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे मैंने बोला है 40 श्लोक भी और कुछ 42 भी मानते हैं। इसमें 5 अध्याय हैं, संगाध्याय, योगाध्याय, आयुर्वेदाध्याय, दशाफलाध्याय, शुभाशुभ ग्रह कथनाध्याय, ये 5 जो है इसमें चैप्टर है। अब थोड़ा सा ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये पराशरी के बारे में बता रहा हूँ, लघु पराशरी के बारे में नहीं। नॉर्मली हमने अभी तक क्या चीज देखा, मूलभूत सिद्धांत क्या है, आपको कब कब शुभ फल प्राप्त होंगे, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो जो ग्रह होते हैं एक दूसरे के उसमें अच्छे फल देते हैं। जब किसी कुंडली में ग्रह एक दूसरे से दृष्टि संबंध में हो, तब भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। कुंडली में ग्रहों के परस्पर युति होने पर शुभ फल प्राप्ति होती है। कुंडली में एक ग्रह दूसरे ग्रह को जब दृष्ट करता है, तब भी शुभ फल प्राप्त होती है। नॉर्मली ये हमने पढ़ा है। अब वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब शुभ फलों की प्राप्ति थोड़ा मुश्किल होती है या नहीं होती है, तो वो तब होता है जब नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र अधिपति के रूप में दोषी होता है, तो थोड़ा शुभ फल दिक्कत कम हो जाती है, असंभव भी हो जाता है और नहीं भी मिलता। जब गुरु मंगल शनि और बुध ग्रहों की जो दूसरी राशि होती है वो अशुभ स्थानों में, जैसे त्रिष्टाय में हो या त्रिक भाव में हो, तो तब भी वो जो शुभ फल होंगे वो दिक्कत होती है मिलने में। ये मैंने पिछली बार आप लोगों को दशा में खूब पढ़ाया था इसके बारे में। जो ऊपर के शुभ फल के 4 बताए थे मैंने, कि शुभ फल कब कब प्राप्त होंगे, दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, वो जो चारों चीजें मैंने बताया, वहां पर यदि मतलब किसी ग्रहों की युति अन्य पापी या क्रूर ग्रह उनके साथ बैठ जाएं, जैसे 2 शुभ ग्रह युति में है, उनके साथ एक पापी ग्रह बैठ जाए, तो उसके कारण जो शुभ फल मिलना था वो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये कहने का अर्थ है। दूसरा, जब ग्रह शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह के साथ हो, नीच, अस्त या पाप कर्तरी स्थिति में हो, तब भी शुभ फल नहीं मिलता है। और ग्रहों का पाप मध्यत्व प्राप्त हो, ग्रहों मतलब दोनों तरफ क्रूर ग्रह, पाप मध्यत्व जिसको पाप कर्तरी बोलते हैं हम, वो चीज हो तो वो भी तब शुभ फल प्राप्त नहीं होते। ये एक नॉर्मल हमने फिनोमिना देखा था। अब जो लघु पराशरी है, जो इसमें पहला श्लोक है, उसमें 3-4 श्लोकों तक कोई खास नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट वैसी है। वाद प्रतिवाद से सिद्ध है कि अंत मतलब जिससे निश्चय, जिसका ऐसे वेदांत में प्रतिपादित ब्रह्मा के अंतपुर में रहने वाले अरुण वर अधर वाले वीणा को धारण करने वाले किसी तेज विशेष की हम उपासना करते हैं। यहाँ पर इनका अर्थ सरस्वती माता जी के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बताया है। उसका क्योंकि ग्रंथ लिख रहे थे तो सबसे पहले उनके बारे में लिखा गया, उनका ध्यान किया गया है। दूसरा जो श्लोक है उसमें यह बोला है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार ज्योतिषियों के प्रश्नार्थ मतलब ज्योतिषियों को फायदा पहुंचाने के लिए महर्षि पराशर प्रवीण होरा शास्त्र के अनुसार उड्डूदाय प्रदीप नामक ग्रंथ को बना रहे हैं, लिख रहे हैं। ये दूसरा श्लोक का मीनिंग है। तीसरा ये बताया गया है कि हम अपने नक्षत्र दशा के अनुसार ही शुभ अशुभ फल कहते हैं। इस ग्रंथानुसार फल कहने में विषोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्र दशा अष्टोदरी दशा भी होती है पर उसको नहीं करना, वो यहाँ पर ग्राह्य नहीं है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। जितनी भी दशा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ विषोत्तरी दशा के बारे में ही है। जो चौथा है यहाँ पर, इसके बारे में है, विद्वान को गर्गाचार्य आदि मुनि प्रणीत जातक शास्त्र से ही तन्वादी, द्वादश भाव, षड वर्ग, ग्रहों के उच्च नीच आदि सब पदार्थ को समझना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी भी कुंडली में जो द्वादश भाव हैं जब वो नहीं समझेंगे, और जो हमारे 6 वर्ग होते हैं, D1, D2, D3, D9 वगैरह जो भी आपने पढ़े हैं, उनको नहीं समझोगे, D30, D12 वगैरह, ये जो इनको नहीं समझोगे तब तक आप फलित नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो ग्रहों की अवस्था भी होती है उच्च नीच, इनको भी आपको समझना होगा। इस जो ग्रंथ है उसके अनुसार ग्रह और भावों की जो शुभ, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से भाव शुभ हैं, इसी प्रकार से कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से भाव अशुभ हैं, और कौन से ग्रह ऐसे न शुभ की कैटेगरी में आ रहे हैं न अशुभ की कैटेगरी में आ रहे हैं। ऐसी कुछ भाव ऐसे भी होते हैं न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, मध्यम होते हैं। वो डिपेंड होता है कंडीशन के ऊपर, कब वो मध्यम वाला कब शुभ बन जाएगा और वही मध्यम वाला कब अशुभ हो जाएगा, वो कंडीशनल होते हैं। इनको हम करते हैं। जैसे आप जानते हैं, लगन से द्वादश भाव तक प्रथम भाव, मतलब प्रथम लगन जो हो गया प्रथम भाव हो गया, वहां से द्वादश भाव तक भाव होते हैं। प्रथम भाव जो है तनु के बारे में होता है, हमारा शरीर के बारे में होता है। द्वितीय भाव आप जानते हो धन भाव के बारे में होता है। तृतीय भाव हम जो धन प्राप्त करना है उसके लिए पराक्रम करते हैं, उसके साथ साथ पराक्रम अपनी रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। चतुर्थ भाव हर एक को मालूम है सुख होता है। पंचम भाव संतान विद्या के लिए होता है। अब जब पंचम भाव हम में जो सुख पुत्र तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारे हृदय में बात आएगी, तो पंचम भाव से हमारे हृदय में कामना प्राप्त होती है और उसके लिए शरीर रोगहीन होना चाहिए। तो रिपु भाव छठा भाव होता है। सप्तम भाव जाया भाव पत्नी का भाव होता है, स्त्री ग्रहण करने की भावना आती है तब हम शादी करते हैं, और स्त्री के केस में पुरुष से शादी करने की भावना उत्पन्न होती है। अष्टम भाव, जब आपका स्पाउज होगी, शादी होगी, तो उसके बाद नेक्स्ट आदमी चाहता है कि भाई मेरी मृत्यु ना हो, उससे बचने की इच्छा होती है, मतलब आयुर्दाय बढ़ाने की भावना उसमें आती है। ऐसी नवम भाव धर्म हो जाता है, जब परिवार हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती है, तब आदमी अच्छे भाग्य के लिए धर्म के काम करता है, दान पुण्य वगैरह करता है। अब आप भी जानते हो कि सारा घर खर्चा चलाने के लिए
कर्म करना पड़ता है, व्यवसाय करना पड़ता है। जब कर्म और व्यवसाय क्यों करता है? लाभ प्राप्ति के लिए करता है, आय प्राप्ति के लिए करता है। अब जब लाभ भी कर दिया, आय कर दिया, तो उसके बाद व्यय होगा। जब व्यय करेंगे तो तभी आपके ऊपर आपको सुख का महसूस होगा। जो पांचवा है, इसका जो अपने स्थान से, इन्होंने दृष्टियों के बारे में बताया गया है। अपने स्थान से सप्तम भाव को सब ग्रह देखते हैं। इससे विशेष शनि तीसरा और 10वें स्थान को देखता है। बृहस्पति 5वें और 9वें स्थान को देखता है। मंगल चौथे और 8वें स्थान को देखते हैं। ये चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद सर्वे त्रिकोणोत्तरो ग्रहा शुभ फल प्रदा, ये वाला जो श्लोक है, छठा नंबर, इसमें क्या करा है उन्होंने कि त्रिकोण, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, त्रिकोण का स्वामी शुभ फलदायक होते हैं, त्रिशदाय का स्वामी पाप फलदायक होते हैं, चतुर्थ सप्तम दसम मिश्रित फलदायक होते हैं, द्वितीय अष्टम द्वादश भाव के स्वामी शुभ फल प्रदायक होते हैं। क्या कहने का मतलब है? देखिए, हमने यहाँ पर कर दिया, जो त्रिकोण है हमारे, इन्होंने ये जो कैटेगरी कर दी है, ये शुभ है, ये शुभ है, ये शुभ है, और ये मिश्रित है। मतलब मिश्रित का मतलब इसको आप ना अच्छे ना बुरे, ये मिश्रित है। मिश्रित हो गया। और ये अशुभ है। ये मैंने आप लोगों को गोचर में स्पेशली बताया था। जो मिश्रित को आप उदासीन भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास द्वितीय भाव, द्वादश भाव और अष्टम भाव, इसके बारे में भी वर्णन आएगा। पहले आप इसको देख लें। जो छठा है उसमें यह बोला गया है, त्रिकोण का स्वामी शुभ फलदायक होता है, त्रिष्टाय का स्वामी पाप फलदायक होता है, चतुर्थ सप्तम दसम मिश्रित फलदायक होते हैं, द्वितीय अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी शुभ फलदायक होते हैं। वो कंडीशनल है। सौम्य वाला जो है सेवंथ नंबर, इसका क्या मतलब है? यदि शुभ ग्रह गुरु शुक्र पूर्ण चंद्र केंद्र, मतलब 4 7 10 भाव के अधिपति हों, तो शुभ फलादेश नहीं देते। अब पापी ग्रह, पापी ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं? क्षीण चंद्रमा, पाप युक्त बुध, सूर्य, शनि, मंगल, यदि केंद्र के स्वामी हो फल नहीं देते। मतलब केंद्राधिपति होने से सब ग्रह अपने स्वभाव भूल जाते हैं। कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर? कहने का यह अर्थ है कि हमने सोचा कि यहाँ पर धनु राशि हो गई, ठीक है। सपोज किसी के केस में यहाँ पर मंगल की राशि हो गई, सपोज मेष राशि होगी। ये मत कहना कि 9 यहाँ होगा तो 1 क्यों आएगा, एक एग्जाम्पल मान रहे हैं। यहाँ पर 10वीं राशि होगी। तो अब यदि केंद्र में धनु राशि होगी और इसकी दशा आएगी गुरु की, तो आप सोचेंगे कि गुरु अच्छा है, मेरा फल अच्छा होगा। ऐसी जब मंगल या शनि की आएगी दशा, तो आप सोचेंगे ये हमारे ग्रह अच्छे नहीं है, तो हमारे को अशुभ फल मिलेंगे। परंतु लघु पराशरी ये कहती है कि जो शुभ फल, इनका जो शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, ये हम ये मानते हैं कि ये शुभ फल देते हैं। और जो ये मंगल और शनि
अशुभ माने जाते हैं और ये अशुभ फल देते हैं। परंतु क्या होगा कि ये केंद्र के स्वामी तो शुभ फल नहीं देंगे, और ये जो केंद्र के स्वामी होंगे मंगल और शनि, ये अशुभ फल नहीं देंगे। तो हमने क्या बोल दिया, हमने ये लिख दिया जो इनके ग्रहों के स्वभाव हैं वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं। गुरु शुभ फल नहीं देगा, परंतु मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अशुभ फल देगा, ना वो देगा ना अशुभ फल देगा, क्योंकि उसकी प्रकृति शुभ फल देने की थी, उदासीन हो जाएगा शुभ फल देने में। इसी प्रकार से मंगल और शनि यदि केंद्र का स्वामी होगा, उसकी प्रकृति थी अशुभ फल देने की, वो अशुभ फल नहीं देगा, वो भी उदासीन हो जाएगा। द्वितीय और द्वादश, ये दोनों भावों के बारे में लघु पराशरी में क्या बोला गया है? आठवां है इसका, द्वितीय और द्वादशेश के साथ जो ग्रह रहता है उनके अनुसार ही ये फल देते हैं। इसका क्या मीनिंग हो रहा है? माना द्वितीय यहां पर है, इसके साथ पंचमेश है, एक ये केस बन सकता है, केस वन ये हो गया हमारा। तो अब ये जो हो गया ये शुभ हो गया, द्वितीय भाव अब शुभ हो गया। ऐसी माना द्वादशेश यहां पर हो, इसके साथ या तो पंचमेश या लग्नेश या नवमेश हो, तो ये साहचर्य जिनके साथ इनका सहचर्य है तो ये शुभ माना जाएगा। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि माना द्वितीय के साथ तृतीय आ गया, मतलब तीसरा, छठा और छठे के स्वामी आ गया माना। ऐसी यहां पर द्वादशेष, द्वादशेष के साथ थर्ड और सिक्स्थ का लॉर्ड आ गया, तब क्या होगा? अब हमने बोला है इनकी स्थिति जो साहचर्य होते हैं जिनके साथ रहते हैं ये उनके अनुसार होता, तो हमने पहले से ये कैटेगराइज कर रखा है कि ये अशुभ है हमारे, तो ये अशुभ हो गया। यहां पर इनके साथ त्रिकोणेश भी आ गया, इनके साथ त्रिकोणेश भी आ गया। अब तीन ग्रह हो गए यहां पर। क्या कंडीशन मैंने बैठा दिया कि द्वितीय या द्वादशेश के साथ इनके साथ तृतीय या तृतीय और पंचमेश या नवमेश है ना, एक मैंने शुभ ले लिया एक अशुभ हो गया। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? अब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति स्टूडेंट के लिए हो जाती है। इसमें बोला कि इन दोनों को देखिए कौन बली है, षडबल के अनुसार भी देख सकते हैं हम।
जो बलि ग्रह है उसके अनुसार। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ कोई ग्रह ना हो तब कैसे फल देंगे? द्वितीय, जैसे थर्ड पॉइंट देखिए, द्वितीय और द्वादश के साथ जो ग्रह रहता है उसके अनुसार ये फल देते हैं। यदि बहुत ग्रह साथ हैं तो उसमें जो बलि ग्रह होता है उसके अनुसार ही फल देते हैं। अब यदि ये कंडीशन आ गई कि इनके साथ कोई ग्रह ना होगा तब क्या होगा? तो ये अन्य जिस स्थान के स्वामी होंगे उसके अनुसार ही फल देंगे। द्वितीय सपोज पंचमेश है, जैसे होता है ना, ये वाले कंडीशन में दिखा देता हूं। सपोज यहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है, इसके साथ कोई भी ग्रह नहीं है, तब क्या होगा? तब आप ये देखिए, इस बृहस्पति की ये जो द्वितीय है, इसकी दूसरी राशि कौन सी है? यहां पर पंचम भाव की इसकी दूसरी राशि है। तो यहां पर बृहस्पति शुभ हो गया। एक दूसरा केस लीजिए कि यहां पर और शनि यहां पर अकेला बैठा है, तो यहां पर द्वितीय की दूसरी राशि तृतीय भाव में है, जो अशुभ है। तो यहां पर क्या हो गया? शनि अशुभ हो गया। यदि यहां पर कर्क राशि हुई, यदि यहां पर सिंह राशि हुई, तब, और माना यहां पर चंद्रमा अकेला बैठ गया, माना यहां पर सूर्य अकेला बैठ गया, तो हम इनके केस में ये नहीं बोल सकते कि इनकी दूसरी राशि देखिए। तो इनके लिए ये क्या बोलता है देखिए। यदि इनके साथ कोई ग्रह न हो तो ये अन्य जिस स्थान के स्वामी होते हैं उसके अनुसार ही फल देते हैं। सूर्य और चंद्रमा दूसरे स्थान के स्वामी नहीं होते हैं तब क्या होगा? तो ये बोल रहे हैं, ये जिस भाव में बैठे होंगे उसके अनुसार ही फल देते हैं। तो यहां पर ये बोला गया है कि यहां पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का रिजल्ट देगा और यहां पर दूसरे केस में सूर्य सप्तम भाव का रिजल्ट देगा। फिर एक और कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि माना चंद्रमा यहां पर बैठा होगा, माना सूर्य यहां पर बैठा होगा, तब कि यदि ये उसी राशि में बैठे हो, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तब ये अपने स्वभाव अनुसार जो इनका नैसर्गिक गुण है उसके अनुसार ही शुभ या अशुभ फल को देता है। ग्रहों की अवस्थाएं भी होती हैं, आपने पढ़ी होंगी जूनियर अलंकार में। दीप्त अवस्था, स्वस्थित, प्रमुदित, शांत। यदि ये ग्रह की अवस्था है तो उसकी दशा शुभ मानी जाएगी। और जो दूसरे होते हैं, नीच राशि में होते हैं, खल में होते हैं, जो भी चीजें बाकी हैं इनके अलावा, वो अन्य अवस्था, वो दशा अशुभ होती है। ये चीजें उसके बाद वाले श्लोक में पढ़ा है, 9वें श्लोक में। अब हमारे पास सिर्फ ये अष्टम भाव वाला बच गया है। इसके बारे में लघु पराशरी में क्या बोला गया है? अष्टमेश चूंकि भाग्य का व्यय होता है, नवम भाव से द्वादश होता है, तो तब क्या होता है? यदि अष्टमेश दूसरे स्थान का स्वामी ना हो, माना यहां पर कर्क राशि आ गई अष्टम भाव में,
सिंह राशि आ गई, तो हम उसको शुभ कारक मानते हैं, पर पूर्णतः सत्य नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि दोष नहीं है, हम अशुभ नहीं बोल रहे, दोष कारक तब भी माना जाएगा। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे मेष लग्न को ले लो, उसमें लग्नेश भी मंगल हो गया, अष्टमेश भी मंगल हो गया। उस केस में मंगल को भी मतलब ये समझ लो शुभ माना जाएगा। पहले तो हमने ये बोला था किसी अन्य का स्वामित्व न हो, जैसे कर्क राशि हो गई, सिंह राशि होगी, तो हमने बोला ये अशुभ नहीं है, शुभ है। अष्टमेश का दोष फिर भी रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना। अब दूसरा हमने क्या बोला था कि यहां पर यदि मेष राशि हो तो यहां पर वृश्चिक राशि आ जाएगी, तब हमने बोला था तब भी ये शुभ है। अब अगला क्वेश्चन था, यहां पर जो मैंने बताया, यहां पर बृहस्पति को देखिए, उसकी एक राशि त्रिकोण में है, दूसरी राशि अष्टम भाव में है। यहां पर इस केस को देखिए, इसकी एक राशि नवमेश में है और एक राशि यह है। अब शनि कैसे मानेंगे, अष्टमेश जो है। अब देखो इसमें यह बोला गया कि जब मेष राशि यहां पर थी, ये वाली राशि, ये वाला केस, ये वाला केस देखो, हमने क्या माना, शुभ। क्यों? लग्नेश के कारण। लग्नेश क्या है? त्रिकोणेश है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बढ़ाया है कि नवम भाव सबसे बली त्रिकोण है, ये नवम से कम है। ये पंचम जो से कम है। जब पंचम से कम होकर भी इसकी एक राशि अष्टम भाव में है, उसके बावजूद शुभ हो गया है ये, तो उससे बली तो पंचमेश है, और पंचमेश से बली तो नवमेश है। तो अब क्या इसमें कुछ डाउट रह जाता है कि ये दोनों हमारे शुभ ना हो? ये हमारे शुभ हो जाएंगे। पर ध्यान दें, हाँ, अष्टमेश का दोष हर एक के केस में रहेगा ही। वो आके कुंडली एनालिसिस में मैं बताऊंगा कैसे, कोशिश करूंगा आप लोगों से भी कुंडली लेकर के, अभी मैं बताऊंगा कि मुझे किस किस तरह की कुंडली आगे चाहिए होंगे, तो आप उनका कलेक्ट करना ताकि मैं आपको समझा पाऊं, तभी आप समझेंगे। यहां आप शुक्र को देखिए, शुक्र अष्टमेश है और इसकी दूसरी राशि तृतीयेश है। तो अब क्वेश्चन ये होता है, यदि अष्टमेश की दूसरी राशि तृष्टाय भाव की हो, तब हम कैसे लेंगे? यदि अष्टमेश तृष्टादि आदि का स्वामी हो, तब चूंकि तृष्टादि अशुभ भाव है, चाहे वो छठे का स्वामी हो, चाहे वो किसी का भी हो, चूंकि तृष्णा अशुभ भाव है, अतः अष्टमेश विशेष अशुभ कारक हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यदि अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा हो तब, यदि अष्टमेश दूसरे स्थान का स्वामी ना हो तो सामान्य अशुभ कारक होता है। सूर्य और चंद्रमा में अष्टमेश दोष प्रबल नहीं होगा। हमने दो चीजें यहां पर बोली हैं, एक होता है अशुभ वर्ड,
और एक होता है दोष कारक। दोनों में अंतर समझिए। यहां पर हमने बोला ये शुभ तो हो जाएंगे, लेकिन अष्टमेश का दोष तो रहेगा ही। फिर प्रश्न आता है क्यों रहेगा दोष भाई? तो उसके लिए ये बोला गया है चूंकि यह धर्म का व्यय है, इसलिए इसलिए इसका दोष रहेगा। तो अष्टमेश को हमने दोष कारक बोल दिया। ये भी अशुभ क्यों बोला तृतीय? क्योंकि ये सुख है और ये सुख का व्यय है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारा धन का भाव है, धन का व्यय यहां पर है, ये लगन, तो ये अशुभ क्यों नहीं? ये कई बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह से मैंने बनाकर लिखे हैं ताकि आप लोग इनके आंसर भी लिख पाए। यदि अष्टमेश नवम का व्यय है तो लगन भी तो धन भाव का व्यय, तो फिर लगन अशुभ क्यों नहीं होता? भाग्य का व्यय कष्ट कारक होता है, इसीलिए अष्टमेश दोष कारक होता है। परंतु धन किसके ऊपर खर्च हो रहा है? शरीर के ऊपर। प्रथम भाव शरीर का होता है। यदि शरीर की रक्षा के लिए व्यय होगा तो फिर लग्नेश क्यों है? ये बेसिकली इसका लॉजिक है। केंद्राधिपति दोष। अब क्वेश्चन ये आता है किसी ग्रह का दो केंद्र का अधिपति होने से केंद्राधिपति दोष लग जाता है। शुभ ग्रहों का केंद्राधिपति होना अशुभ कारक माना जाता है। इसलिए चार शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र में विशेष शुभत्व होने के कारण विशेष दोष होना उचित है, अर्थात केंद्राधिपति दोष बलवान है। गुरु शुक्र से बुध में दोष अल्प कहा गया है। चंद्रमा पूर्ण होने पर शुभ तथा क्षीण होने पर पापी कहलाता है, इसलिए बुध से भी न्यून दोष चंद्रमा में कहा गया है। अब आप बोलेंगे, ये माइंड में क्वेश्चन आपके आ सकता है कि हमने बोला कि जो शुभ ग्रह हैं, गुरु है, शुक्र है, बुध है, बुध तब यदि वो पापी भाव के साथ ना हो, जिनको मैं अभी सडबल पढ़ा रहा हूं उनमें मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि बुध किन किन कंडीशन में शुभ मानना है, किन किन में अशुभ मानना है, और पूर्ण चंद्रमा को शुभ माना है। तो हमने बोला कि गुरु एंड शुक्र में मतलब विशेष दोष हो गया, ठीक है। बुध यदि के दो भाव का स्वामी हो गया तो हम ये मान करके चलेंगे कि भाई वो कम दोष है। जैसे सामने कुंडली आपकी दिखाई हुई है, कन्या लगन की है, तो यहां पर हम ये मानेंगे बुध गुरु की बजाय थोड़ा कम दोषी है। आप ये बोलेंगे कि ये क्या मतलब हुआ भाई, दोनों एक समान क्यों नहीं हुए? यदि आप कंपेयर करें बृहस्पति को बुध एंड चंद्रमा से, ऐसी बृहस्पति या शुक्र को कंपेयर कीजिए, ये अधिक शुभ माने गए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। यदि कंपेयर करें, ये इनके कंपैरिजन में कम है। आपका 1000 रुपए है पॉकेट में, एक आदमी के, ए के पास 1000 रुपए है, अब बी के पास 100 रुपए है, दोनों चोरी हो गए। तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? ये एक इस तरीके से समझो, माना एक काम करना था जिसमें आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट होना था, और दूसरा काम ऐसा था जिसमें 500 रुपए का प्रॉफिट होना था।
काम ए ये हो गया, काम बी ये हो गया। तो यदि ये किसी कारण कैंसिल हो गया ये काम, तो आप इसको बोलोगे ना, इसको ज्यादा आपको होगा कि अरे ये तो ज्यादा घाटा होगा, ये ज्यादा घाटा होगा, ये कम घाटा वाला होगा। तो ऐसी यदि कुंडली में जो कुंडली का जो बृहस्पति और ये शुक्र है, यदि इनको केंद्राधिपति दोष लग गया तो ये ज्यादा घाटा माना जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि शुभ ग्रहों का केंद्राधिपति होना अशुभ कारक माना जाता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो अशुभ रिजल्ट देंगे, पर जो प्रॉफिट होना था आपको, वो अब उदासीन हो गए प्रॉफिट देने में, इसीलिए वो अशुभ कारक बोला गया। इसीलिए 4 शुभ ग्रहों में गुरु एंड शुक्र में विशेष शुभता होने के कारण विशेष दोष होना उचित है, अर्थात केंद्राधिपति दोष बलवान है। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि कौन क्या सीक्वेंस है। गुरु एंड शुक्र से बुध में दोष अल्प कहा गया है, मतलब बुध में दोष कम माना जाएगा इन कंपेयर टू गुरु एंड शुक्र। और जब बुध और चंद्रमा को देखेंगे, तब चंद्रमा इन कंपैरिजन टू बुध उसमें कम दोष होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि अभी हमने शुभ ग्रहों का बोला, यदि पापी ग्रह केंद्राधिपति होने से हो गया तो क्या होगा? पाप ग्रहों में केंद्राधिपति होने से इतना ही शुभत्व आता है कि वो अपना पाप फल नहीं देते हैं। कई बार ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक और कंडीशंस है, यहां पर केंद्र का स्वामी यदि उसकी दूसरी राशि त्रिष्टापति होगी। आपने देखा होगा कि मैंने जब पहले पढ़ाया, सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल घरों के बारे में बात करी है। मैंने बोल दिया था उस टाइम कि दूसरे उस चीज को भूल जाओ। अब हम दोनों को जो 2 राशियां होती हैं उसके अनुसार उस ग्रह को डिसाइड कर रहे हैं कि ये ग्रह शुभ है या अशुभ। क्योंकि आप दशा का फल तभी बता पाएंगे, शुभ दशा होगी या अशुभ दशा होगी, जब आपको ये पक्की तरह से मालूम होगा ये ग्रह एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है या अशुभ है। शुभ और अशुभ डिसाइड करने के लिए किसी भी ग्रह को आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे, क्या नियम है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 2 केसेज है कि शनि केंद्र का स्वामी है और दूसरा स्वामित्व तो उसका त्रिष्टाय का है। यहां पर मंगल केंद्र का स्वामी है और दूसरा जो है वो त्रिष्टाय है। अब सीधा आंसर मिल गया होगा कि भाई ये उदासीन है, ना शुभ है अशुभ है, और ये उदासीन है। यदि पानी लोगे, पानी का अपना कलर नहीं है, लाल रंग डालोगे तो लाल हो जाएगा, हरा रंग डालोगे तो हरा हो जाएगा। तो अब इसका भी साफ मतलब हो गया, इनका जो सेकंड लॉर्डशिप यदि अशुभ भावों की होगी तो ये भी अशुभ माने जाएंगे। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। पाप ग्रहों का केंद्राधिपति होने से क्या होता है ये मैंने बता दिया था। सिर्फ इतना ही शुभत्व आता है कि अपने पाप फल नहीं देते उसके। तो यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण का भी स्वामी हो तब क्या होगा? तो देखो केंद्र उदासीन है, इसका दूसरा लॉर्डशिप क्या हो गया? शुभ है। ये शुभ है। ऐसी ये उदासीन है, ये शुभ है। तो ये यहां पर शनि और यहां पर शुक्र शुभ हो गया। तो यहां पर
पाप ग्रह केंद्राधिपति के साथ साथ यदि त्रिकोणपति भी हूं तब, चूंकि त्रिकोणपति स्थान शुभ होता है इसीलिए शुभ फल होगा। तो आपने देखा होगा मैंने शनि को भी शुभ बोला और शुक्र को भी शुभ बोला, क्योंकि पापी ग्रह शनि है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, राहु केतु कैसे फल देते हैं? प्रबल होने पर भी राहु और केतु जिस जिस भाव में और जिस जिस भाविश के साथ रहते हैं उसी के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं। यदि आप भारतीय विद्या भवन या इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ICS के स्टूडेंट्स हैं और आप ट्यूशन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो स्क्रीन में दिए गए नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं।